अक्टूबर एंड नवंबर ये कुछ ऐसा टाइम होता है, हम सितंबर को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें मौसम के बदलाव होते हैं और इस समय कुछ अनचाहे हेल्थ इश्यूज आते हैं। उससे प्रेग्नेंट माँ को खुद को कैसे बचाना है, क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको हैंडल कैसे करना है कि आपको हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़े। Hello and welcome again to YouTube Mom. I'm your dietitian and today's video is very important for weather ट्रांजिशन। सितंबर से लगाकर देखें तो नवंबर तक मौसम में एक ट्रांजिशन होता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। पहले सुबह शाम बढ़ती है, दिन को गर्मी रहती है और इस तरीके से डायरेनल टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा रहते हैं। इससे वायरल इन्फेक्शन, थ्रोट के इन्फेक्शंस, वायरल फीवर एंड बॉडी पेन और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर बार बार इन्फेक्शन हो तो प्रेगनेंसी में क्या नुकसान होता है? बच्चे की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, आपकी एपेटाइट खराब होती है और आपका न्यूट्रिशन लेवल गिरने से आपको प्रेगनेंसी में पोषण की कमियों से होने वाली समस्याओं से जूझना पड़ता है। खून की कमी होना, शरीर में दर्द होना, भूख न लगना, इससे आपके बच्चे का डेवलपमेंट जो हर दिन डेवलप कर रहा है उस पर तो असर पड़ता है। तो आपको इनसे बचना है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहला है कि सुबह शाम की ठंड से बचना है। पूरे कपड़े पहन के रखें, पैरों में चप्पल ज़रूर रखें जिससे कि पैरों से आपके ठंड आपके बॉडी में ना लगे। दिन के समय आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सुबह शाम आप अपने बॉडी को प्रॉपर कवर करके रखें। सर्दी और गर्मी का जो कंट्रास्ट आता है शरीर पर और हम प्रोटेक्ट नहीं करते अपने बॉडी को, तो वायरल होने की संभावना ज्यादा होती है। रात को कोई भी खट्टी चीज, पुरानी चीज न खाएं। बाहर के खाने से बचें। अगर आपको कुछ अच्छी चटपटी चीज खानी है तो वो घर में बना सकते हैं, जैसे कि हेल्दी हो। जैसे कि आप पनीर टिक्का घर में बना सकते हैं, एक अच्छी डिप बना लीजिए, चटनी बना लीजिए और इसे आप घर में तैयार करके खाएं। तो इस तरीके से आप अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बाहर की चीजें, नूडल्स वगैरह अवॉइड करें क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से बुखार, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस समय पैरों में, जॉइंट्स में, कमर में दर्द होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो थोड़ी धूप जरूर सेके। विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जरूर दिया होगा डॉक्टर ने, उसको आप लेते रहें। इस समय मटके का पानी पीना आप अवॉइड कर सकते हैं। मटके की जगह आप कॉपर पॉट में, नॉर्मल पॉट में रखा पानी या गुनगुना करके आप पानी पी सकते हैं। जब भी आप इस मौसम में बाहर जाते हैं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि जैसे जैसे हम ठंड की तरफ बढ़ते हैं, जैसे दिवाली का समय करीब आता है, ठंड बढ़ती है तो हवा के अंदर नमी कम होती है और नमी कम होने से हमारी नाक की जो आंतरिक परत है वो ड्राई होती है और उससे हमें जुकाम जल्दी लगने का संभावना होता है। तो आपको हर दिन घी और कपूर का मिश्रण, शुद्ध देसी घी लीजिए, जितना घी उसका 10% शुद्ध कपूर मिला लीजिए, घुल जाए, स्टोर कर लीजिए ड्रॉपर बॉटल में। जो बच्चे की दवा की ड्रॉपर बॉटल होती है, ऐसी ड्रॉपर बॉटल में सोने से पहले अपने नाकों में एक एक ड्रॉप डाल लीजिए, बढ़िया से लुब्रिकेट हो जाएगा और आप सोइए, आपको बिल्कुल जुकाम नहीं होगा और कभी भी आपको इस तरीके के नाक और गले के इन्फेक्शंस नहीं आएंगे। टॉन्सिल्स ना हो इसलिए खट्टी, ठंडी, गर्म चीज़ों को एक के बाद एक ना खाइए। कफ पैदा करने वाली चीज़ें जैसे स्टार्ची चीज़ें जिनमें स्टार्च ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मत खाइए। कार्बोहाइड्रेट खाइए भी तो गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट खाइए, जैसे कि मैदा, पास्ता, नूडल्स, ये सब चीज़ें आप मत खाइए। आप ब्राउन राइस, रेड राइस, मिलेट्स खा सकते हैं, होल व्हीट खा सकते हैं। फ्राइड फूड आपको नहीं खाना है और साथ ही शुगरी चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी है। तो इस तरीके से इस मौसम में अपनी केयर कीजिए। अभी भी कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं और इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुई हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।